प्राचीन अविनाशी आश्रम अखंड धाम में चल रही 58वें अखिल भारतीय श्री अखंड वेदांत संत सम्मेलन के 6वें दिन मंगलवार को महामंडलेश्वर स्वामी चिंदाबरम महाराज मुंबई, उज्जैन के स्वामी नारदानंद महाराज, स्वामी वितरागानंद महाराज और साध्वी आदित्य चेतनागिरी महाराज समेत अन्य संतों ने मौजूदगी दर्ज करवाई और विषय पर अपना प्रभावी प्रवचन दिया। इस मौके पर डॉक्टर स्वामी चैतन्य स्वरूप महाराज समेत अन्य संत और इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और श्रद्धालु मौजूद रहे। देखिए खास रिपोर्ट। देवी अहिल्या की नगरी में चल रहा 58वां अखिल भारतीय श्री अखंड वेदांत संत सम्मेलन मंगलवार को अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर हो गया। सम्मेलन के 6वें दिन महामंडलेश्वर स्वामी चिंदाबरम महाराज मुंबई, उज्जैन के स्वामी नारदानंद महाराज, स्वामी वितरागानंद महाराज और साध्वी आदित्य चेतनागिरी महाराज समेत अन्य संतों ने वेदांत विषय पर अपना प्रभावी प्रवचन दिया और वेदांत और सन्यासी शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हुए तत्व ज्ञान की व्याख्या की। अहंकार नहीं तोड़ पाते, अहंकार नहीं गला पाते हैं। अंतःकरण की जो मैं होती है, मैं और मेरा की एक स्वरूप की मैं होती है, एक अंतःकरण की मैं होती है। लेकिन स्वरूप की उस मैं को अपने भगवान के चरणों में समर्पित करना पड़ता है, तब आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ती है। और धनुष भंग करने का जो एक तीसरी घटना का संदेश है हम सबके लिए, वो यही है कि हमारा अहंकार गलित हो जाए। संसार का मैं और मेरा अलग होता है, उसे मैं एक छोटे से उदाहरण से समझा दूं। थोड़ा सा समय का अतिक्रमण हो जाए तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं अपना विषय पूरा रखूंगी। आध्यात्मिक यात्रा कभी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। तो छोटा सा एक उदाहरण मैं मेरा का दे दूं। एक व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा सफर करने के लिए, सफर कर रहा था, जहां जाना था गंतव्य पर, वहां उतर करके उसने चारों तरफ निगाह घुमाई तो सामने से देखा कि टीसी आ रहा था। टीसी जानते ना, टिकट चेकर, टीसी आ रहा था। टीसी ने उसको देखा, उसने टीसी को देखा तो भागा, टपक गया। अब टीसी ने देखा कि ये व्यक्ति भाग रहा है तो जरूर बिना टिकट का होगा, इसको आज पकड़ के ही दम लूंगा। तो टीसी भी उसके पीछे भागा, ऊपर चढ़े, 1 नंबर पे जाए, 2 नंबर पे जाए, 3 नंबर पे जाए, 4 नंबर पे जाए, भागे, सब दूर भागता भागता टीसी पीछे पीछे भाग रहा है। वो टीसी दे भ्रष्टाचार का खूब पैसा खाया, खाते खाते भागते भागते हाँफते हाँफते वो जो यात्री था वो जिस स्टेशन से भागा था उसी स्टेशन पे आके खड़ा हो गया। जैसे उसी अविनाशी कैसे अगर नाम रूप के सहित आप अविनाशी कहेंगे तो, क्योंकि अविनाशी आपको नाम रूप के सहित लेंगे तो आप लक्षणावृत्ति का त्याग करके अविनाशी तत्व को आत्मसात कर पाएंगे। ये मुश्किल हो जाएगा। इस शास्त्रों में लक्षणावृत्ति का भी विधान आता है और दूसरा विधान जो बाध्यानुवृत्ति, अगर बाध करके, बाध का अर्थ होता है मिथ्यात्व निश्चय, और मिथ्या किसे कहते हैं, ये मांडुक्य कारिका में गौड़पाद जी महाराज ने कहा है। और आप स्वरूप नाम शब्द करते हैं। देव स्वरूप जी महाराज जो कि रतलाम में इनका आश्रम है, बड़ा सुंदर कार्यक्रम करते हैं, बड़े दिल सुंदर दिले संत हैं, सन्यासी हैं और उनका दिल तो अद्भुत है, वो सबके ध्यान रखते हैं। तो स्वरूप तो चारों मठों की आज से ईसा से 508 वर्ष पहले और आज से 2500 वर्ष पहले जब बौद्धों का बोलबाला था, उस समय पर स्वयं महादेव ने शुद्धियों को साकार करने के लिए और वेद तत्व को सबको प्रकट करने के लिए और उनके पहले वेद व्यासी महाराज द्वापर के अंत में ब्रह्मसूत्र नाम के ग्रंथ की रचना कर चुके थे। ब्रह्मसूत्र किसे कहते हैं? ब्रह्मसूत्र का अर्थ है कि जो 110 उपनिषद हैं, 110 उपनिषदों में जहां बड़ी बड़ी शंकाएं हैं, उन शंकाओं को उन्होंने एक ही ग्रंथ में उठा करके तो 191 अधिकरण बनाए। पिछले 6 दिनों से महामंडलेश्वर स्वामी चैतन्य स्वरूप महाराज के सानिध्य में चल रहे अखंड वेदांत संत सम्मेलन में देश भर से संत जन पहुंचे और अपने मुखारविंद से वेद वेदांत समेत अन्य सामाजिक मुद्दों पर अपने सार्थक विचार रखे, जिसे सुनकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। इसी कड़ी में मंगलवार को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर के अध्यक्ष रितेश इनानी और लोकेश मेहता भी पहुंचे और संतों के उद्बोधन सुन वेदांत सम्मेलन और आयोजकों की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर गए। बहुत ही अच्छा सम्मेलन है सर, 58वां वेदांत सम्मेलन है और हमारे अशोक गोयल साहब जो हमेशा से कार्यक्रम करते हैं, इस कार्यक्रम को भी उन्होंने उस लेवल का किया है
जो इतने संतों को एक साथ इकट्ठा किया है, उसके लिए हमारे गोयल साहब को बहुत बहुत बधाई। और आज मैं, हमारे अध्यक्ष महोदय रितेश ईनानी साहब और हम लोग उपस्थित हुए, हमको बहुत ही आत्मिक अनुभूति हुई और ऐसे सम्मेलन शहर में होते रहना चाहिए। और अशोक गोयल साहब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैंने स्वयं ने और हमारे सचिव लोकेश मेहता जी ने, जो 58वां वेदांत सम्मेलन है, यहाँ पर हम आए और गुरुजनों का आशीर्वचन लिया। और आज भी हिंदुस्तान में जो एक धार्मिक स्वतंत्रता या हम कहें कि सनातन धर्म का पालन आज भी हो रहा है। कई संख्या में आए हुए हमारे श्रद्धालुगण उनको श्रवण कर रहे हैं। हम आयोजकों को, हमारे अशोक गोयल जी और आयोजकों को बधाई देने चाहते हैं। और लगभग इस आश्रम की स्थापना हुए 100 वर्ष हुए, जो हमें अच्छा आकर या अच्छी अनुभूति हुई है। इस मौके पर आयोजन में बतौर सूत्रधार की प्रभावी भूमिका निभा रहे हरि अग्रवाल, कार्यक्रम संयोजक अशोक गोयल और भावेश दवे ने कहा कि सम्मेलन अब अंतिम पड़ाव पर है। हम सभी खुशकिस्मत हैं जो यहाँ सेवा का अवसर मिला। इस मौके पर समाज सेवी गोयल ने कहा कि संतों की मंशा है सरकार बाबा महाकाल मंदिर में संत समाज के लिए अलग से प्रवेश की व्यवस्था करे। हाई कोर्ट के अध्यक्ष ईनानी जी और सेक्रेटरी लोकेश मेहता जी भी आए हैं। इन्होंने इंदौर में अभी 3 दिन पहले बहुत बड़ा आयोजन किया है लीगल मैटर पे, और वो ऐतिहासिक था। उसमें पूरे देश से सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज सब पधारे थे और लीगल विषयों पे चर्चा हुई। वो आप इनसे बात करना। हमारा अखंड वेदांत सम्मेलन का आज 58वां वेदांत सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। कल हमारे जो गुरुजी हैं अखंडानंद जी, उनकी पुण्यतिथि है। तो पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हमारा प्रसाद का वितरण होता है। 9 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। हम उन सभी साधु संतों को धन्यवाद देते हैं जो पूरे देश से, प्रदेश से पधारे और उन्होंने इंदौर की जनता को अपने विचारों के माध्यम से युवा शक्ति को जागृत करने के लिए, शराब मुक्ति के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, और जो माननीय मोदी जी का स्वप्न है विश्व गुरु बनने का, उसके लिए प्रेरित किया। मैं आपके मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, जैसे हमारे साधु संतों ने किया है, कि वो महाकाल में साधु संतों के लिए विशेष लाइन की व्यवस्था करें और उनके लिए कोई विशेष प्रोटोकॉल हो ताकि वो आराम से दर्शन कर सके और उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं रहे। ऐसा मेरा इस अखंडधाम वेदांत स्थल से एक निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, और वो बहुत महाकाल की नगरी के मुख्यमंत्री हैं, इस निवेदन को स्वीकार करेंगे। इस मौके पर साध्वी ज्योति समाजसेवी समेत वेदांत संत सम्मेलन की आयोजन समिति के पदाधिकारी, बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।